जो लोग सीटीईट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स पेडागोजी अक्सर एक मुश्किल हिस्सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि ये सब्जेक्ट कैलकुलेशन का है ही नहीं, ये तो बच्चों की सोच को समझने का टेस्ट है। सही बात है। ज्यादातर लोग जब गणित के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है जोड़ घटाना, हिसाब किताब। पर क्या ये सच में बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में गणित तो एक भाषा है, एक भाषा जो पूरी तरह से तर्क और पैटर्न पर चलती है। हम्म, सोचने का एक तरीका, न कि सिर्फ गणना का। एग्जैक्टली और सीटेट की तैयारी में ये समझना सबसे जरूरी है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ह्यूमन कैलकुलेटर बनाना नहीं है, बल्कि उनकी तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करना है। सीटेट के पेपर में ये लाइन अक्सर आती है, टू डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। अच्छा, तो इसे रटना नहीं है, इसके पीछे की भावना को समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाने के तरीके भी ऐसे होने चाहिए जो सोचने पे मजबूर करें, बिल्कुल। न कि सिर्फ फॉर्मूले रटाने पर। मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव तरीकों के बारे में सुना है। ये क्या है? हाँ, ये दो मुख्य अप्रोचेज हैं। देखिए, इंडक्टिव मेथड को आप एक जासूसी की तरह समझ सकती हैं। आप पहले कई सारे सुराग देखती हैं, मतलब उदाहरण, और फिर उन सुरागों को जोड़कर आप नियम तक पहुंचती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल टू रूल। हम्म। ये बच्चों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और डिडक्टिव इसका ठीक उल्टा है। हम पहले नियम या फॉर्मूला बताते हैं और फिर उस पर आधारित उदाहरण हल करवाते हैं। लेकिन इन सब में एक तरीका है जिसपे सीटीईटी सबसे ज्यादा जोर देता है, और वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद ये गणित के डर को खत्म करता है। जब बच्चे सिर्फ फॉर्मूले रटते हैं तो गणित उन्हें डरावनी नियमों का एक सेट लगता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इस सोच को बदल देता है। इसमें बच्चा एक खोजकर्ता बनता है जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और शिक्षक? शिक्षक सिर्फ एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर। सीटीईटी के हिसाब से एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, लर्नर कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन नॉलेज। ये रचनावाद का मूल मंत्र है। और अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं या कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये शिक्षक को पता कैसे चलेगा? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर मूल्यांकन यानी असेसमेंट की भूमिका आती है। और मूल्यांकन को एक थर्मामीटर की तरह देखिए। थर्मामीटर मतलब इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि बुखार है यानी समस्या है, बल्कि ये पता लगाना भी है कि बुखार क्यों है। इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अच्छा। और जब हमें समस्या की जड़ पता चल जाती है, तब हम सही दवा देते हैं, मतलब उपचारात्मक शिक्षण या रिमीडियल टीचिंग। आपने शुरू में कहा था कि गणित एक अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट विषय है। छोटे बच्चों के लिए इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझना तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और यहीं पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के सामने ठोस रूप में रखते हैं। जैसे कि? जैसे डाइंस ब्लॉक्स। मुझे याद है, मैं बचपन में हासिल या कैरी लेने के कॉन्सेप्ट से बहुत घबराता था। हाँ हाँ। जब मेरे शिक्षक ने डाइंस ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया और मैंने अपनी आंखों से 10 छोटी यूनिट्स को एक दहाई की छड़ बनते देखा, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए साफ हो गया। या ज्योमेट्री के लिए आकृतियों को कागज पर समझाना भी एक चुनौती है। उसके लिए जियो बोर्ड एक बेहतरीन टूल है। एक बोर्ड होता है जिस पर कीलें लगी होती हैं। बच्चे रबर बैंड की मदद से उस पर तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं। अच्छा। जियोजेब्रा जैसे डिजिटल टूल्स भी हैं जो इसे और भी इंटरैक्टिव बना देते हैं। तो कुल मिलाकर गणित पढ़ाने का असली मकसद बच्चों को सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि उन्हें जवाब तक पहुंचने का रास्ता खुद खोजने में मदद करना है। बिल्कुल। सीटेट बस ये जानना चाहता है कि एक टीचर ये समझता है या नहीं कि बच्चा गणित को देखता कैसे है, सीखता कैसे है। और इसी को समझने के लिए वैन हिले थ्योरी का जिक्र बहुत आता है। बिल्कुल, वैन हेरे थ्योरी एक बेहतरीन शुरुआत है। देखिए, ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे ज्योमेट्री सीखते कैसे हैं, मतलब उनकी सोच स्टेप बाय स्टेप विकसित कैसे होती है। और सबसे खास बात, ये सिद्धांत उम्र पर नहीं, बल्कि बच्चे के सोचने के लेवल पर फोकस करता है। तो पहला शुरुआती 2 स्तर है, विजुअलाइजेशन और एनालिसिस। 0 लेवल यानी विजुअलाइजेशन में बच्चा आकृतियों को बस देख कर पहचानता है। जैसे वो कहेगा, ये एक वर्ग है, क्योंकि भाई एक वर्ग जैसा दिखता है। फिर आता है अगला स्तर, एनालिसिस। यहाँ बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है और आकृतियों के गुणों के बारे में बताना शुरू करता है। जैसे एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और 4 समकोण। दूसरा, और इसे ध्यान से सुनिएगा, यह है इनफॉर्मल डिडक्शन का स्तर, जो सीटेट परीक्षा के लिए सबसे जरूरी माना जाता है।
इस लेवल पर बच्चा आकृतियों के बीच का कनेक्शन समझने लगता है। जैसे उसे ये समझ आ जाता है कि हर वर्ग एक आयत तो होता है, लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं होता। और अंत में आते हैं उच्च स्तर और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा नियम। देखिए, फॉर्मल डिडक्शन स्तर पर बच्चा प्रमेयों मतलब थ्योरम्स और प्रूफ्स को तर्क के साथ समझने लगता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ। और जो अंतिम स्तर है रिगर, उसमें तो एडवांस्ड ज्योमेट्री आ जाती है। लेकिन सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि ये सारे स्तर एक तय क्रम में आते हैं। आप किसी भी स्तर को छोड़ नहीं सकते। ये सब हुई ज्योमेट्री की बात, लेकिन गणित में कुछ और भी बेसिक टूल्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोजिशन। हाँ, ट्रांसपोजिशन यानी इक्वेशन में नंबर्स को इधर से उधर ले जाना। हमें तो ये बहुत आसान लगता है, पर क्या बच्चों के लिए ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है कि प्लस का माइनस हो जाएगा। इसके पीछे का आइडिया बैलेंस का है। अगर A बराबर है B प्लस C के, तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर है। अच्छा, तो सी को हटाने का मतलब है दोनों तरफ से सी को घटाना। एग्जैक्टली ये समीकरण को संतुलित रखने की समझ है। और इसी तरह की समझ शायद प्रोपोर्शनल थिंकिंग में भी काम आती होगी। हर जगह स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, अनुपात, ये सब प्रोपोर्शनल थिंकिंग ही तो है। ये गणित को क्लासरूम से बाहर असल दुनिया से जोड़ता है। अच्छा, अब एक और बुनियादी सवाल पर आते हैं। गणित में कुछ चीजें हम बस मान लेते हैं और कुछ को साबित करना पड़ता है, मतलब एक्सियम्स और थ्योरम्स। हाँ, इनमें असल में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए कि एक्सियोम गणित के खेल के नियम की तरह है। खेल के नियम। हाँ, जैसे हम मान लेते हैं कि शतरंज में घोड़ा 2.5 घर ही चलेगा। हम उसे साबित नहीं करते, ये बस एक शुरुआती बिंदु है। पोस्टुलेट्स भी ऐसे ही नियम है, लेकिन खास तौर पर ज्योमेट्री के लिए। तो अगर एक्सियम्स खेल के नियम है, तो फिर थ्योरम क्या है? उन नियमों का इस्तेमाल करके बनाई गई कोई स्ट्रैटेजी? क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। थ्योरम एक ऐसा नतीजा है जिस तक आप एक्सियोम्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके पहुंचते हैं और उसे साबित कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम? बिल्कुल। और थ्योरम से ठीक पहले एक दिलचस्प स्टेज आती है जिसे कंजेक्चर कहते हैं। ये एक जासूस के अंदाजे जैसा है। जब वो अंदाजा साबित हो जाता है तो वो थ्योरम बन जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और लॉजिक की बात करें तो सीटेट में एक और कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है, कॉन्ट्रापोजिटिव। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, बहुत आसान है। मान लीजिए एक कथन है, अगर बारिश होगी A, तो जमीन गीली होगी B। ठीक है। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बस इसका उल्टा है। यानी अगर जमीन गीली नहीं है, नॉट B, तो इसका मतलब बारिश नहीं हुई है। अरे वाह, मतलब तो एक ही है दोनों बातों का। बिल्कुल, ये सिर्फ उसी सच को दूसरे नजरिए से कहना है। और ये दिमाग की तार्किक क्षमता को परखने का एक बेहतरीन तरीका है। तो कुल मिलाकर अगर हम वैन हीले के लेवल से बच्चे की सोच को समझें और एक्सियोम्स, थ्योरम्स और कॉन्ट्रापोजिटिव जैसे लॉजिकल टूल्स के पीछे का आइडिया पकड़ लें, तो मैथ्स पेडागोजी स्कोरिंग हिस्सा बन सकता है। ये रटने का नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने का विषय है। सही समझ के साथ पूरे अंक लाना एकदम मुमकिन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें।